उमेश गंजू का जेपीएससी में हुआ चयन। गांव पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। पेटरवार प्रखंड के औरदाना निवासी उमेश गंजू का जेपीएससी में चयन होने के बाद गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा गाजे बाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान औरदाना पंचायत भवन में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। उमेश ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 288वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर मुखिया सहित अन्य प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से गुलदस्ता देकर एवं फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान खरवार भोक्ता समाज के प्रतिनिधियों ने भी उमेश गंजू का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में उमेश की सफलता पर गर्व व्यक्त करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। ग्रामीण परिवेश से आने वाले उमेश ने कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और समर्पण के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। सम्मान समारोह में उपस्थित ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। उमेश की सफलता ने क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया है। समारोह में उमेश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और शुभचिंतकों को देते हुए कहा कि अगर ईमानदारी से लक्ष्य तय किया जाए तो कोई भी कठिनाई रास्ता नहीं रोक सकती। ग्रामीणों ने कहा कि उमेश की उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि गांवों से भी ऊंची उड़ान भरी जा सकती है। अगर मैं इस स्थान पर आज अगर पहुंचा हूं तो इसमें बहुत श्रेय बहुत लोगों का है, जिसमें हमारे गार्जियन स्वरूप माताएं हैं, चाची है, चाचा है, पिताजी है। और मैं तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं माता जी के देहांत के बाद से मैं नानी घर में पढ़ा हूँ। वहाँ पे मेरे नाना नानी और मासी लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट किए हैं। इसके अलावा हमारे गांव के समाज भी बहुत ज़्यादा मुझे प्रेरित किए हैं। हमारे खरवार भोक्ता समाज के सभी अध्यक्ष और सदस्य मुझे बहुत प्रयासरत किए हैं हमारे समाज को एक सही अधिकार दिलाने में। उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आज हम लोग अपने राज्य की सेवा में योगदान दे पाएंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ सत्य है कि हमारे समाज आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें सभी का दोष है। लेकिन एक चीज़ मैं सभी से अनुरोध करूंगा और ये चीज़ मैं सबसे प्रार्थना भी करूंगा कि हमारे समाज में जितने भी अभिभावकगण हैं या जो भी सदस्य हैं, अब हमारे समाज को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। और उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है कि हमारे समाज को अब धीरे धीरे जो है बेहतर स्थिति में सुधारने में ला रहे हैं। अगर सब लोग अगर मिल करके एक बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे, सबका कोऑर्डिनेट अगर अच्छा रहेगा तो समाज स्वतः एक बेहतर रास्ते पे आ जाएगी। इतने कम संसाधनों में आपने पढ़ाई किया, आप जो विद्यार्थी हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनको किस तरह मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, संसाधन तो अपने लक्ष्य पाने के लिए कोई बाधा नहीं डालती है। अगर किसी चीज़ को निष्ठा से अगर ठान लिया है तो वो संसाधन सीमित संसाधन में भी उसे प्राप्त किया जा सकता है। और ये चीज़ मुझे अनुभव हुआ है और मैंने शायद ये करके भी दिखाया है। तो संसाधन तो ऐसे सीमित रहता ही है, उतना में ही अगर हम अपने निष्ठा और जो भी टारगेट है, अगर उस चीज़ को अगर हम लेकर के चलेंगे तो उसे प्राप्त किया जा सकता है। संसाधन अगर पूर्ण रूप से अगर सभी को अवेलेबल हो जाएगा तो फिर वो कभी आगे बढ़ने के लिए नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि वो तो फिर एक सेटिस्फेक्शन जोन में पहुंच जाएंगे। इसलिए संसाधन की कमी रहने पे ही लोग बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ से हुई है? मेरी पढ़ाई यहाँ औरदाना स्कूल से भी शुरुआत हुई थी, परंतु माँ के देहांत के पश्चात मैंने नानी के यहाँ गया और वहीं से मेरी प्राथमिक शिक्षा हायर एजुकेशन जी हायर एजुकेशन के लिए मैंने हजारीबाग संत कोलंबा कॉलेज गया, वहाँ से हायर एजुकेशन प्राप्त की। जेपीएससी की तैयारी के लिए आपका प्लानिंग क्या था, किस तरह से तैयारी किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो जो 7th जेपीएससी था उसमें हम क्लियर हुए थे
परंतु उसमें कुछ मार्क्स की वजह से मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाया था। फिर चूँकि इस एज में आ गए थे तो मुझे वर्किंग भी करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन तो अच्छी नहीं थी। मैंने काम के साथ साथ में मैंने इसकी तैयारी करना शुरू कर दिया। कहीं भी काम मिलता था, कुछ भी काम मिलता था मैं करता था। बीच में 2023 में रेलवे ग्रुप डी से भी ऑफ़र लेटर आया और मैंने उसे भी ज्वाइन किया। हालांकि ज्वाइन करने के बाद से ही मुझे लगता था कि मैं इससे भी बेहतर कर पाऊँगा और अच्छी जगह मैं अपने सेवा दे सकूँगा। इससे मैंने और ज़्यादा प्रेरित हुआ। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज़ादी के बाद प्रथम बार हमारे पिछड़े समाज से पदाधिकारी बनकर उभरे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप क्या इनसे आशा रखते हैं? इनसे आशा रखते हैं हमारा समाज आगे बढ़ेगा, ये हमको उम्मीद है और ये गरीबों को सेवा करेंगे। पंचायत में हम यही समाज को प्रेरणा देना चाहेंगे कि अपना बच्चे लोग को पढ़ाएं। इस तरह उमेश कुमार गंजू जी आगे बढ़े, उसी तरह आप लोग भी पदाधिकारी बने और सरकारी सेवा लाभ प्राप्त करें। हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आशीर्वाद के रूप में भी देना चाहता हूं और पूरे पंचायत को सो पूरे गांव, पूरा प्रखंड, पूरा जिले का सो नाम इन्होंने नाम रोशन किया है और इनसे सो प्रेरणा मिलता है, दूसरे बच्चे को सीखने को मिलता है कि ताकि इनसे सीखें कि अपने माँ नहीं रहने के बावजूद भी इन्होंने इतने संघर्षशील किया और पढ़ाई लिखाई करके अपने ननिहाल में करके आज ऐसो जेपीएससी का 288 रैंक लाकर इन्होंने ऐसे एक प्रशासनिक पद हासिल किया है। आज हमारे समाज से जो आए हैं इनको सबसे पहले अपनी समाज की ओर से इनको बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। आज जिस परिस्थिति में हम लोग थे और तो हम लोग समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। इनका प्रेरणा है कि आज पहली बार ये 13वीं जेपीएससी में पूरे झारखंड में आज हम लोग के इनके साथ साथ उमेश जी के साथ साथ आज इनके साथ साथ 6 गो जेपीएससी पास की है, जिसमें हमारे पेटवार से उमेश जी हैं, चरही से आपका हजारीबाग जिला चरही से पिंकी कुमारी जी हैं, चतरा से आपका राजू कुमार सुमन जी हैं, जो उनके पिताजी पूर्व हैं डीएसपी से रिटायर किए हुए हैं। आपका बिशुनगढ़ हजारीबाग में आपका देवघर तक में वो है ना नौकरी दे चुके हैं और बाकी गढ़वा से हैं। गढ़वा से 3 लोग हमारे खरवार समुदाय से हैं।